हाय पेरेंट्स, अभी बहुत सारे केसेस डेंगू के आ रहे हैं और मैंने एक वीडियो बनाया है डेंगू के सिम्टम्स कैसे होता है और इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए। लेकिन ये 5 चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा विच मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट नोइंग अबाउट। हमें डेली डे इन एंड डे आउट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पेरेंट्स। सो हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर खंजन शाह। मैं एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ और मैं अहमदाबाद में स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें सिम्टम से रिलेटेड है, एक चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है और 2 चीज़ है जो ट्रीटमेंट रिलेटेड है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम्स की बात करें तो डेंगू कम्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो फेज में होते हैं। फर्स्ट इज फेब्राइल फेज, देन कम्स द क्रिटिकल फेज एंड देन कम्स द रिकवरी फेज, यानी कि बुखार वाला टाइम, फिर आता है क्रिटिकल यानी कि कॉम्प्लिकेशन वाला टाइम और फिर रिकवरी टाइम। जो कॉम्प्लिकेशन वाला टाइम है वो हर बच्चे में नहीं आता है, कुछ बच्चों में सिर्फ बुखार होने के बाद सीधा रिकवरी चालू हो जाती है। लेकिन अगर आपका बच्चा हाई रिस्क में है, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, अगर आपके बच्चे को कोई दिमाग की तकलीफ है जैसे कि एपिलेप्सी होना, सेरेब्रल पाल्सी होना, कोई क्रोनिक लीवर की प्रॉब्लम होना, क्रोनिक किडनी की प्रॉब्लम होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, एडोलेसेंट विथ ओबेसिटी है, ये सारे दे फॉल इनटू हाई रिस्क कैटेगरी और उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा हो जाए। जो चीज़ एज ए पेरेंट आपको पता होनी चाहिए वो है कि व्हेन फीवर गोज, यानी कि जब बुखार चला जाता है तब कई बच्चों में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कई पेरेंट्स में आ जाती है कि चलो बुखार हो गया, चलो बच्चा ठीक है, दे गो आउट फॉर द ट्रैवल एंड एग्जॉस्ट द चाइल्ड एंड हम देखते हैं कि बच्चे उस फेज में ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट होके वापस आते हैं। तो अगर आपके बच्चे को बुखार जाने के बाद के 2 दिन भी अच्छे से निकल गए तो फिर यू कैन बी एट ईज कि नहीं, अब धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में हो रही है। सो ये थी पहली चीज़ अबाउट सिम्टम। सेकेंड चीज़ की रिकवरी फेज़। कई बार बच्चों को बुखार आता है, फिर क्रिटिकल फेज़ होता है या नहीं होता है एंड देन रिकवरी स्टार्ट। तो रिकवरी में भी रैश आता है जो कई पेरेंट्स को नहीं पता होता है, जिनको हम सी ऑफ रेड विथ आइलैंड ऑफ वाइट करके जो हम टेक्निकली बोलते हैं। बेसिकली एक ऐसा लगता है कि लाल समुंदर में एक सफ़ेद सा आइलैंड है। और दूसरी चीज़ की इचिंग का चालू होना। हम हमारे राउंड्स में जैसे आज ही 2 एडोलेसेंट बच्चे जिनको हमने डिस्चार्ज किया तो जैसे उन्होंने बोला कि सर इचिंग चालू हुई है, तो हम जाके बोलते हैं कि बधाई हो, इचिंग चालू हुई। तो पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि सर ये क्यों बोल रहे हैं, बट दैट इज़ बिकॉज की रिकवरी स्टार्ट हुई है और अब कॉम्प्लिकेशन होने के चांस और भी बहुत कम हो जाते हैं। सो ये 2 चीज़ें थी अबाउट दिस सिम्टम्स। जो मैं तीसरी चीज़ बोल रहा हूँ दैट इज़ अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस। कई बार पेरेंट्स सेल्फ इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने बच्चे को और उनको नहीं पता होता है कि डेंगू के जो टेस्ट हैं वो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट और इट इज़ डे स्पेसिफिक। कई बार आप पहले दिन आईजीएम कराओगे तो नेगेटिव आएगा, उस पहले दिन पीसीआर टेस्ट के पॉजिटिव आने के चांस ज़्यादा होते हैं। यूजुअली वी डोंट रिकमेंड एंड डू डे 1 पे कोई टेस्ट बिकॉज सारे वायरल इलनेसेस विल हैव द सिमिलर सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड, हेडेक, बॉडी एक, जस्ट लाइक डेंगू। तो कई बार कुछ बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, उनके भी टेस्ट हो जाते हैं। सो यूजुअली वी टेंड टू अवॉइड एनी टेस्ट ऑन डे 1, डे 2, डे 3 अनलेस कोई और चीज़ एडअप हो या तो कोई हाई रिस्क हो, दैट इज़ व्हेन वी एडवाइस। बट एज अ पेरेंट आप ये समझिए कि कोई भी टेस्ट आप कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट कौन सा टेस्ट करना ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी टेस्ट ना हो वो भी ज़रूरी। एट द सेम टाइम अगर आपके बच्चे को डेंगू है और वो हाई रिस्क में भी है फॉर एग्जांपल, तो वो मिस भी नहीं होना चाहिए। कई बार आप गलत टेस्ट करेंगे, नेगेटिव आएगा, बट आपको लगेगा डेंगू नहीं है, बट अगर इफ़ दैट चाइल्ड इज़ गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस तो अर्ली पकड़ते हैं। अगर डेंगू में अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट करते हैं तो मोर्टालिटी यानी कि मौत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लास्ट वीक 3 बच्चे आईसीयू में लीकिंग के साथ आए, बट बिकॉज पीडियाट्रिशियन जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, पहली साइन पे उन्होंने जैसे ही पकड़ा तुरंत बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया। विदिन 48 आवर्स क्लोज मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन, विदाउट मच इंटरवेंशन चाइल्ड रिकवर्ड एंड दे वेंट होम। सो माय पॉइंट इज़ कि आप सेल्फ इन्वेस्टिगेट करने से पहले ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन को लूप में रखिए। ये थी तीसरी चीज़। तो चौथी चीज़ इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट। वेल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखेंगे कि इस डेंगू सीजन में, मानसून के टाइम के पीडियाट्रिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से सिर्फ पैरासीटामोल ही दिखता है। अदर एनसाइड्स लाइक आइबुप्रोफेन हो गया या तो मेफेनेमिक एसिड हो गया, वो नहीं दिखे जाएंगे आपको प्रिस्क्रिप्शन में। रीज़न बीइंग कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं,
ये जो एनसेड ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो प्लेटलेट के फंक्शन पे इफेक्ट भी करते हैं। एट द सेम टाइम वो एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर करते हैं जिनके ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। सो आप अपने आप से ये मेडिकेशन मत कीजिए और अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर लूप में रखिए। और दूसरी चीज़ मेडिकेशन में जो चौथे नंबर पे मैं आपको समझा रहा हूँ इज़ अबाउट कि सर पपाया का जूस दिया, पपाया के सिरप निकले हैं, वो दे, उससे प्लेटलेट जल्दी बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली आई डोंट रिकमेंड दो सिरप्स या तो पपाया का जूस या फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग प्लेटलेट्स। यू कैन हैव पपाया फॉर अदर रीजन, देयर इज नो हार्म ऑफ टेकिंग इट। बट अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि उससे लेने से प्लेटलेट जल्दी बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, तो देन यू आर जस्ट गेटिंग फूल्ड बाय द नॉइज अराउंड इन द इंटरनेट। एंड लास्ट अबाउट इन द ट्रीटमेंट पार्ट जो दो चीज़ बोली थी, एक अबाउट पैरासिटामोल एंड दिस पपाया स्टफ, सेकेंड थिंग इज अबाउट द हॉस्पिटलाइजेशन। नॉट ऑल किड्स इन डेंगू नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हर बच्चा अगर दाखिल होने लगा डेंगू में हॉस्पिटल में, तो पूरे अहमदाबाद या कहीं पे भी हो उनके बेड कम पड़ने लगेंगे। हाँ, अगर कोई वार्निंग साइंस हैं, अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप है, उनको पीडियाट्रिशियन आपके रेकमेंड करेंगे कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज कि जस्ट क्लोज मॉनिटरिंग इवन एट होम। आप पिछले 10 दिन में 5 से 6 बच्चे घर पे ट्रीट किए जिनको कोई वार्निंग साइंस नहीं थे। सिर्फ 3 चीज़ों का हम ध्यान रखने के लिए बोले। फर्स्ट इज़ अबाउट द ओरल इनटेक, यानी कि अगर आपका बच्चा ठीक से ओरली ले पा रहा है, उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, यानी कि वो रिटेन कर पा रहा है, तो यू कैन जस्ट बी एट होम। नंबर 2, उसका यूरिन आउटपुट अच्छा हो। प्रॉपर यूरिन यानी कि उसकी बॉडी प्रॉपरली परफ्यूज हो रही है, उसकी किडनीज आर गेटिंग प्रॉपर ब्लड टू गेट फिल्टर्ड, और वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का एक इनडायरेक्ट एविडेंस एज अ पीडियाट्रिशियन हम गॉज करते हैं। एज अ पेरेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिवली ईजी हो जाता है घर पे चीज़ें मॉनिटर करना। एंड थर्ड थिंग विच वी टेल इज टू मॉनिटर द वार्निंग साइंस। अगर आपके बच्चे को कोई भी ऑर्गन डिस्फंक्शन के सिम्टम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन में परफ्यूजन कम हुआ, खींच आई, हाथ पाँव के ठंडे होना, अगर पेट जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो बॉडी ट्राइज टू गेट दैट ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन, सो इंटेस्टाइन्स को कम ब्लड मिलता है एंड द पैरेट किड्स बिकम्स वेरी इरिटेबल एंड दे बहुत टमी में पेन होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, कुछ रिटेन नहीं कर पाना, तो ऐसे बच्चों को आप तुरंत अस्पताल में ले आइए और उनकी ट्रीटमेंट जल्दी से कराइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप if you have any questions, query, concerns, doubts about dengue or any other illness related to your child, आप मुझे contact कर सकते हैं on my social media profiles at Thinkpedia Official on Instagram as well as YouTube. If you want to meet me personally, I practice at Sneh Children Hospital, Ahmedabad. Thank you so much.